मैं धर्मेंद्र सर मनोरथ क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मनोरथ क्लासेस पे आज पहला वीडियो मैं आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम है वर्ण एवं ध्वनि। आज हम कहीं भी कोई वर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो जरूर ही हम लोगों से हिंदी का कोई ना कोई पाठ पूछ रहा है। इसलिए मैं आप सभी के बीच शुरुआती से आज पहला पाठ वर्ण एवं ध्वनि लेकर आए हैं। चलिए बात करते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि वो चीज़ है जो हम अपने स्वर यंत्र के माध्यम से बोलते हैं, इसलिए इसे वर्ण भी कहते हैं। और वर्ण वह छोटी से छोटी अक्षरों को कहते हैं जिसे और खंडन ना किया जा सके, और इसी के माध्यम से अपनी हिंदी का शुरुआत करते हैं। यदि वर्ण का शुद्धतम रूप से हमें नहीं अगर पता रहेगा, हिंदी हमें बहुत टफ लगेगी। इसी को दूर करने के लिए मैं आप सबके बीच में लेकर आया हूँ शुरुआती से हिंदी का पहला चैप्टर वर्ण। वर्ण को हम ध्वनि भी कह सकते हैं। वर्ण को और खंडन नहीं किया जा सकता, इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं अ को एक बार खंडन करने चलूँ तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें और अ प्लस और नहीं होगा, समस्या खड़ा हो जाएगी। हाँ, क को एक बार करना चले तो हो सकता है क का क प्लस अ बराबर, यानी कि ये एक स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं है। अब इससे दो चीज़ पता चल रहा है कि स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, और व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होती है, इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य स्वरों की सहायता ली जाती है। आइए स्वर को देखते हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं, जबकि लिखा 13 जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ, अन, और अ। हुआ तो 13, लेकिन अन और अ को हम स्वर में नहीं लेते हैं। अन को अनुस्वार और अ को विसर्ग कहते हैं। दोनों को मिलाकर अयोगवाह कहते हैं। चलिए एक बार स्वर को देखते हैं। स्वर स्वर संख्या में 11 होते हैं। जितनी मात्राएं हैं अ को लेकर हम गिन लेते हैं अ तक, ये 11 होते हैं। स्वर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला ह्रीस स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। एक बार में अगर प्रश्न पूछे ह्रीस स्वर की संख्या कितनी होती है तो आप एक बार में ऑप्शन लगाएं 4। अ, ई, उ, री, यानी कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री को हम ह्रीस स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 है। दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ये संख्या में 7 होते हैं। बड़ा बड़ा आप लोग देख ही रहे हैं तो दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा होता है। छोटा छोटा आप लोग देख ही रहे हैं तो छोटा, छोटा को हम ह्रीस बोलते हैं। जबकि प्लुत स्वर का प्रयोग अब बहुत कम हो रहा है हिंदी में। इसका प्रयोग अब संस्कृत में बहुत पहले होता था, वो भी मंत्र उच्चारण करने में। जैसे आप लोग ओम को देख रहे हैं, ये 3 की जो संख्या देख रहे हैं हिंदी का, इसी से हम पहचानेंगे कि ये एक प्लुत स्वर है। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ ओम, यही वाला। अब इसका बहुत कम मात्रा में उच्चारण हो रहा है। इंग्लिश की बढ़ती व्यवस्थाओं को देखते हुए अब इसको मतलब आ गया है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर लिख रहे हैं हम लोग, या मास्टर लिख रहे हैं तो मास्टर में लाघव चिन्ह लगाकर हम मास्टर बना दे रहे हैं, या फ्राक लिख रहे हैं तो ये फ्राक लिख रहे हैं। ये वाला आ की व्यवस्था बढ़ चुकी है। आइए अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन की शुद्धतम संख्या 33 होती है, जबकि कुल स्वर और व्यंजनों को मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। लेकिन अगर एक बार में पूछा जाए कि व्यंजन की संख्या कुल कितनी होती है तो आप बताइए 33। 33 देखते हैं कौन कौन संख्या। जैसे मान लीजिए व्यंजन के प्रकार होते हैं हमारा, ये पहला प्रकार, ये दूसरा प्रकार, ये तीसरा प्रकार और चौथा प्रकार। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या 33 होती है। पहला व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में मान लीजिए
क च ट त प, ये संख्या में 25 होते हैं। अगर एक बार पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो आप एक बार बताइए 25। अब एक एक करके देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क च ट त प को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें 5 एक लाइन में क वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और च वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और ट वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, त वर्ग में भी 5 अक्षर होते हैं और प वर्ग में भी 5 अक्षर होते हैं और 5 गुणे 5 बराबर 25 होते हैं। तो संख्या में 25 होता है स्पर्श व्यंजन। दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंत में आने वाले। अगर क ख ग घ छोटी बीच तो पढ़ ले रहा है, इसका अंत में आ रहा है क्या, य र ल व। एक बार पूछे कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो डायरेक्ट बताइए 4। कौन कौन, तो य र ल व। आइए तीसरा देखते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन जैसे मान लीजिए हमारे मुख से उष्मा अधिक मात्रा में आवे, जैसे मान लीजिए स, मूर्धानी स, दंती स और ह, तो ये हमारा क्या है, उष्म व्यंजन है जिसमें मुख से उष्मा अधिक मात्रा में आए। जैसे तालवी स, मूर्धानी स, दंती स, ह, ये संख्या में विचार होते हैं। एक बार पूछे आपसे वनडे एग्जाम में पूछे कि संख्या में उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो बताइए 4। चलिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को कक्षत्र और ज्ञास्वरा बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन माने दो व्यंजनों को मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक बार कक्षा को ले रहा हूं तो कक्षा में क्या है, ग प्लस स बराबर क स, त प्लस र बराबर त्र, ज प्लस इया बराबर ज्ञा, तालवी स प्लस र बराबर स्र। लेकिन ये आप हलंत लगाना न छोड़े। ये वाला यदि आप नहीं लगाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको लगाने से आधा वर्णमान्य होता है। आइए एक बार देखते हैं उच्चारण के स्थान पर एवं व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के स्थान पर, चाहे उच्चारण का स्थान एवं व्यंजनों का वर्गीकरण, किस प्रकार किस व्यंजन को किस उच्चारण स्थान पे रख लेते हैं। उच्चारण स्थान का मतलब मुख से या बोलते समय मुख से जो ध्वनियाँ मुख के जिस भाग को टच करके आती है उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे क वर्ग, क वर्ग को हम कंठस्थ कहते हैं, कंठ कहते हैं। क्यों, क्योंकि क ख ग घ अंग और ह, क वर्ग प्लस ह मिलाकर कंठ बनता है, याद रखिएगा आप लोग। च वर्ग में च छ ज झ इया और तालवी स, तालवी स आ गया तो तालवी स को ता से शुरू हो रहा है तो एक ट्रिक भी बन गया कि तालवी स को हम तालव्य व्यंजन भी बोल सकते हैं। चलिए ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ अड़ और मूर्धानी स। मूर्धानी स से एक हमारा सूत्र बन रहा है कि मूर्धानी स भी मूर्ध्य से शुरू होता है तो मूर्धन्य व्यंजन इसे बोला जा सकता है। और त वर्ग में आता है त थ द ध न प्लस दांती स, दांती स से बन रहा है दंत, द से दांती स और द से दंत, तो ये भी एक सूत्र बन रहा है जबरदस्त। प वर्ग में आता है प फ ब भ और म, ये होता है ओष्ठ। प फ ब भ म, जिस वर्णों का उच्चारण करने में दोनों होठ हमारे सट रहा है एक दूसरे से तो ये ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। आइए आगे कुछ वन लाइनर नियम से देखते हैं, एक साथ में याद कर लेते हैं। ये परीक्षा में बहुत अति महत्वपूर्ण है। यदि कहीं भी एग्जाम्स में या परीक्षा में वनडे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो जरूर आपको एक साथ में पूछता है कि अन और माने ढ और ढ और ढ को क्या कहते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, ड और ढ को क्या कहते हैं, लेकिन नीचे की ओर बिंदु होना चाहिए, इसे क्या कहते हैं। आपसे नॉर्मल में पूछा जाएगा इसे क्या कहते हैं तो ये तो एकमात्र वर्ण है, लेकिन इसे क्या कहते हैं तो इसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि ढ और ढ को हम अड़ और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। नोट डाउन कहीं कर दीजिएगा। ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है, कभी कभी परीक्षा में अघोष और सघोष दोनों पूछ लेता है। ये चीज हम लोग को पहले से पता होनी चाहिए। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर
अघोष होता है। वर्ग जैसे मान लीजिए, जैसे ये आपको दिया है सारा वर्ग है, तो पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, ये पहला अक्षर है, ये दूसरा अक्षर मान लीजिए, ये क्या है हमारा अघोष हो जाएगा। पहला और दूसरा अक्षर सबका बोल रहे हैं, ये इसका भी पहला दूसरा, इसका भी पहला दूसरा, इसका भी पहला दूसरा, इसका भी पहला दूसरा, ये सभी क्या है सघोष है, सभी क्या है सघोष है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष होता है। वर्ग का ये वाला वर्ग, जैसे मान लीजिए तीसरा चौथा पांचवा, 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 ये क्या है आपका, ये आपका अघोष है, याद रखिए। चलिए अंत में देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की संख्या कितने होते हैं। कुल टोटल अल्प प्राण की संख्या 21 होती है तथा महाप्राण की संख्या 15 होती है। एक बार में पूछा जाएगा कि महाप्राण की संख्या कितनी होती है, 15 पे ऑप्शन लगाइए, आगे बढ़िए। एक बार में पूछा जाएगा कि अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, तो 31 पे टिक लगाइए, आगे बढ़िए। चलिए एक साथ में पूछा जाएगा कि कुल टोटल वर्ण कितने होते हैं हिंदी में, तो आप क्या बताइएगा। देखते हैं कुल टोटल वर्ण कितने होते हैं। अ से अ तक आपका 13 हो जाएगा, क से य तक आपका 36 हो जाएगा, और अलग से ये आपका 1 हो जाएगा, ड और 1 हो जाएगा, ढ 1 हो जाएगा, ले। ये नीचे वाला बिंदी देख लीजिएगा, यही गिना जाता है, नहीं तो ये खाली ड और ढ ये आपका 36 में आ जाते हैं पहले से ही। अब जोड़ा जाए एक बार इसको, 6 3 9 10 11 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4, 4 1 5, कुल टोटल वर्ण कितने हुए 52। तो एक बार पूछा जाएगा कि हिंदी में कुल टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो 52। एक बार में पूछा जाएगा कि हिंदी में कुल टोटल स्वर कितने होते हैं, तो 11। एक बार में पूछा जाएगा हिंदी में कुल टोटल व्यंजन कितने होते हैं, तो 33। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, पेपर में और पढ़ाई में थोड़ा भी मजाक नहीं, कंसंट्रेशन बनाकर आप पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। एक बार में अगर पूछा जाए, मान लीजिए आपसे अघोष कितने होते हैं, सघोष कितने होते हैं, देखिए, या आपसे पूछा जाएगा एक बार में कि कौन सा अक्षर आपका सघोष होता है, कौन सा अक्षर आपका जो है कि अघोष होता है, तो ये हमेशा याद रखिए, आपका तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर सघोष होता है। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें अगली वीडियो देखने के लिए।